तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 ऑफ क्लास 12th। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल बता दिए थे, उन्हीं का यूज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.4। कॉपी पेन निकाल लीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ में आप कॉपी पेन निकालिए, साथ साथ में आप कोशिश करिए किस तरीके से क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है e की पावर x अपॉन साइन x, e की पावर x अपॉन साइन x। इसका बच्चे डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने मान लिया y। क्या मान लिया? y इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। तो बच्चे दोनों साइड हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ e की पावर x अपॉन साइन x। तो बच्चों हमें यहां पे क्या दिख रहा है? हमें फ्रैक्शनल के रूप में पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो मैंने आपको क्वोशंट रूल बताया था, तो क्वोशंट रूल इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे जो भी फंक्शन आपको दिया है यानी साइन x दिया है, इसका सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा साइन x का स्क्वायर। यही रूल था। जो नीचे फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो साइन x को मैंने लिख दिया एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है मुझे? ऊपर वाले फंक्शन का यानी e की पावर x का, माइनस e की पावर x को एज इट इज लिख दीजिए। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। किसका करना है? साइन x का। देखो बच्चों, dy ओवर dx एंड dy ओवर dx। साइन x मैंने एज इट इज लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही रहता है, एज इट इज रहेगा ये e की पावर x माइनस ये e की पावर x है, इसके साथ में कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये सब बातें आपको बता रखी हैं। अपॉन में क्या है? साइन x। तो बच्चे इसको मैं साइन स्क्वायर x भी लिख सकता हूं, तो मैंने इसको साइन स्क्वायर x लिख दिया। अब ऊपर देखिए आप, e की पावर x कॉमन है, तो यहां से e की पावर x कॉमन निकाल लीजिए। e की पावर x जब कॉमन निकाला तो यहां बचा मेरा साइन x, यहां बचा मेरा माइनस cos x। अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। तो मेरा डिफरेंशिएशन बच्चे यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू e की पावर x साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो आपको देखो क्या करना है, जो भी आपके प्रीवियसली जो फॉर्मूले हमारे थे साइन x का, cos x का या e की पावर x का, वो सब आपको याद करने हैं, अपने एक पेज पे लिख लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे हमारे सामने जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने मान लिया y। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों मैंने लिख दिया यहां पे इसका डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। यदि आपको चेन रूल आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये बच्चे e है और e टू दी पावर, यदि मैं साइन इनवर्स x को x मान लेता हूं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। तो यहां पे है e की पावर साइन इनवर्स x। तो मैंने इसको क्या मान लिया? इसको अभी x मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर x। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले। तो d ओवर dx ऑफ e टू दी पावर साइन इनवर्स x, ये हो गया। अब देखिए dy ओवर dx एज इट इज, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x यानी कि e की पावर साइन इनवर्स x। अब हमें चेन रूल लगाना है, जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, यानी कि अगेन किसका होगा? साइन इनवर्स x का। तो d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन बच्चे दोबारा करना है। तो देखिए e टू दी पावर साइन इनवर्स x को तो मैंने एज इट इज लिखा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है?
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप याद करते चलिए इनको, साथ साथ बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा e⁻ साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए आगे के क्वेश्चंस की, जिससे कि आप आगे के जो क्वेश्चंस इससे भी आगे जो आने वाले हैं उनको कर पाए, क्योंकि जब तक ये चीजें आप एकदम क्लियर नहीं होंगी आगे की चीजें थोड़ा डिफिकल्टी उनको समझने में रह सकती है। तो हमारा ये फंक्शन है e⁻x की पावर v3। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो सोचिए। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है कई बार, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, सेम रहता है e⁻x। तो यहां पे देखो, यदि बच्चे इस पावर को मैं x मान लूं तो e⁻x जैसे बिहेव करेगा ये, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहने वाला है। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ e⁻x की पावर 3। अब जब मैं चेन रूल लगाऊंगा तो इसको मैंने x माना, पूरे को x⁻3 को मैंने x माना, तो e⁻x का e⁻x, इसका मतलब ये आ गया बच्चे मेरे e⁻x की पावर 3। अब जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन अगेन दोबारा करना पड़ेगा, तो d ओवर dx ऑफ x⁻3। इतनी बात समझ में आई बच्चे? अब तो हमारा काम हो गया। देखो e⁻x की पावर 3 एज इट इज रहा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन देखो, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाइए इसमें, तो n x की पावर n माइनस 1। तो यहां पे यदि 3 है तो 3 आगे आ गया x की पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x⁻2। कितना हो जाएगा, 3x⁻2। तो यहां लिख देंगे 3x⁻2, 3 आगे लिख दीजिए 3x² इंटू e⁻x⁻3। तो बच्चों ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो यहां पे ये हमारी गिवन आ चुकी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, जो आपके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको करने में मदद करेंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया। यदि कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उसको रिप्लाई भी आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा करने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, साइन tan इनवर्स e⁻x। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सोचो। तो देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या याद है आपको, साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चे cos x, और यहां पे यदि साइन x है तो ये cos x हो जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो कैसे करेंगे, इसको y मान लिया तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ साइन tan इनवर्स e⁻x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन, इसको एक सेकंड के लिए x मानिए, तो साइन x का cos x, तो ये हो जाएगा हमारा cos, और x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स e⁻x। अब बच्चे चेन रूल लगाना है, जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन अगेन करना है, दोबारा करना है। तो किसको x माना मैंने, इसको, तो d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स e⁻x। इतनी बात समझ में आई? ये इसका यानी कि इसका हो चुका है, साइन का हो चुका है, अब tan इनवर्स x का करना है। तो ध्यान दो, cos tan इनवर्स e⁻x, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। tan इनवर्स x, ध्यान से पढ़ो, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता था, ध्यान दो, d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए tan इनवर्स x,
x की जगह यहां पे e की पावर माइनस एक्स है, तो यहां पे e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस x की जगह पे क्या है, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, अभी मुझे e की पावर x को मैंने t माना या फिर x माना, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों इसको लिखिए एज इट इज cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इसको भी एज इट इज लिख दीजिए 1/1 प्लस e की पावर -2। इसको मैंने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स। और बच्चों देखो माइनस एक्स का फिर होगा, माइनस एक्स का फिर होगा, तो माइनस एक्स इसको क्या कर देगा, पूरे को माइनस क्या कर देगा, माइनस। और इसको देखो और आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा यहां से। तो क्वेश्चन को करते रहिए, अपने आप प्रैक्टिस करिए, पहले आप वीडियो देखिए, समझिए, फिर उसको अपने आप करने की कोशिश करिए कॉपी पे, जिससे बच्चों आपको यह समझ में आ जाए कि आपने जो चीज समझी है वो आप तक कितनी पहुंच पाई है, क्या आप उस बात को पूरी समझ पाए हैं। जब आपको क्या लगता है कि भाई यहां से मेरे को समझ में अब चीजें नहीं आ रही हैं, तो आप फिर से वीडियो देखिए, फिर से उसको पॉज करके देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इससे आपका यह फायदा होगा कि आप तक चीजें कितनी डिलीवर हो पा रही हैं, इसका आपको खुद पता चल जाएगा कि जो भी चीजें आपको मैं समझा रहा हूं क्या वो आप तक समझ में आ रही हैं। और जो कभी भी कोई काम पकड़ो ना, मान लो कोई चीज आप स्टार्ट किया है तो आप उसको करते रहिए। आप क्या है, आज थोड़ा सा देख लिया फिर बाद में देखेंगे, तो उसको कल पे मत टालिए, कल पे टालोगे तो वो कल ना आने वाला कभी भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, log cos e टू दी पावर x, यानी e की पावर x, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। सोचो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको y मानेंगे। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाया करिए कि किसकी कौन सी अप्रोच इसमें काम आ सकती है, क्या इसमें बन रहा है। देखो यहां log के बाद में x पूरा टर्म है, तो ये पूरा x होगा, log x का 1/x होता है। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy/dx आ गया इधर, इक्वल्स टू d/dx ऑफ होल फंक्शन log cos e टू दी पावर x। ठीक है, तो ये बन गया बच्चे हमारा। अब आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन बच्चे होता है मेरे प्यारे बच्चे 1/x होता है। यहां देखो log, और यदि ये पूरे को मैं x मान लूं तो ये log x ही है 1/x। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे तो log x का हो जाएगा मेरा 1/x की जगह पे क्या है, cos e टू दी पावर x। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चे x किसको माना है, इस पूरे को, इसका दोबारा होगा d/dx ऑफ cos e टू दी पावर x। समझ में आई बातें। अब cos x का d/dx ऑफ cos x, बच्चे cos x का होता है बेटे माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x। और x इसको मान रहे हो तुम e टू दी पावर x को, आ जाओ आगे 1/cos e टू दी पावर x, सेम लिखा, cos x का माइनस साइन x, x की जगह e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x का अगेन होगा, तो लिखो यहां पे d/dx ऑफ e टू दी पावर x। ठीक है, और e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही रहता है, यही हो जाएगा। तो मैं इसको देखो लिख देता हूं माइनस साइन e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x। तो dy/dx की वैल्यू आ गई बच्चे मेरी माइनस साइन e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x। अब देखो इसमें क्या हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो लिख दो tan e टू दी पावर x माइनस यहीं लिख दीजिए और e की पावर x।
तो बच्चों dy ओवर dx की वैल्यू मेरी ये आ गई है। आप चेक भी कर लीजिए, आंसर देख लेना मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होता है। आप कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ठीक है। तो करते रहेंगे अभ्यास तो होता रहेगा, और जो बैठ गए तो होने वाला है ही नहीं। e की पावर x प्लस e की पावर x टू द पावर 2 प्लस e x टू द पावर 5, ये है बच्चे क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? ये तो e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है। तो सब में डिफरेंशिएशन लगा दो सबसे पहले तो d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x प्लस d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 2 प्लस d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5, ठीक है बच्चों। e की पावर x का e की पावर x, अब देखो ध्यान देना, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अब हम शॉर्ट करना सीख जाएंगे। e टू द पावर x का e टू द पावर x और x स्क्वायर का अगेन होगा, x स्क्वायर का अगेन होगा, जो कि क्या हो जाएगा 2x। x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 2x प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x, x टू द पावर 5 का x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4। तो यही लिख देता हूं मैं इसको 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर x टू द पावर 5। तो बच्चों ये हमारा हो गया। तो dy ओवर dx की वैल्यू आप इतना भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, अंडर रूट e अंडर रूट x, और कह रहा है कि भाई जो x होना चाहिए ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जरा छठवे का जो आंसर है जरा x को मैच कर लेते हैं, एक मिनट। 5.4 ठीक है। तो यहां पे बच्चों देखो, यहां पे क्या है, टर्म नहीं दिए हैं, जैसे x टू द पावर 3b 4b तो वो नहीं दिए। आप इसी तरीके से उनको भी कर सकते हैं, आंसर में दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने देखे उन सब में ये काफी ठीक क्वेश्चन है एक। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे बड़ी बात है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए इसमें कि ये अंडर रूट के अंदर है पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर है। अब बात ये आती है अंडर रूट का कैसे करेंगे, या अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आपको आता है? आता है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आता है, जिन बच्चों को नहीं आता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो मैं अभी अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बता दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपके लिए, क्योंकि बार बार यूज होता है। बच्चों अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये हमारे पास में है अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यदि आपको करना है तो कैसे करोगे बच्चे? अंडर रूट एक्स का मतलब पता है क्या होता है? अंडर रूट एक्स का मतलब होता है कि x टू द पावर हाफ। अब क्या करेंगे इसमें, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का। तो x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था n x की पावर n माइनस 1। अब यहां पे देखिए, यहां पे मुझे ये जस्ट ऐसा नजर आ रहा है, x टू द पावर n की जगह क्या है यहां पे 1/2, n की जगह पे क्या है 1/2। तो 1/2 पावर बच्चे आ गई मेरी आगे x टू द पावर, और n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, पावर में कितना आ गया 1/2 माइनस 1। अब देखो 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो बच्चे ये बचेगा माइनस का 1/2, कितना बचेगा माइनस का 1/2। और यार माइनस 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट। माइनस 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट। और माइनस क्या कहता है कि यदि पावर ऊपर है तो नीचे ले आओ, यदि पावर ऊपर है तो नीचे ले आओ, आ गई भाई। अंडर हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो मैंने अंडर रूट लगा दिया, और माइनस का मतलब होता है कि नीचे ले आओ। तो मेरा आ गया अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब सेम इसको देखिए, यदि मैं इसको मान लेता हूं क्या अंडर रूट एक्स,
तो सेम इसी तरीके से कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको मानो y, तो dy ओवर डी एक्स इज टू डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट e टू दी पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब अंडर रूट एक्स का देखो, ध्यान से देखना अब बातें, 1/2 रूट एक्स की जगह पे क्या है, e टू दी पावर अंडर रूट एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह पे यहां मैंने किसको माना, अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। अब बच्चों मैंने x देखो इसी को तो माना था, अभी इसको x माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन, इसका मतलब d ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, सॉरी e टू दी पावर x। ठीक है, e टू दी पावर अंडर रूट एक्स। तो बच्चे e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x मैंने बताया था अभी, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो बस इसको लिखेंगे एज इट इज 1/2 सेम e की पावर अंडर रूट एक्स का e की पावर अंडर रूट एक्स। बच्चे अभी अंडर रूट एक्स का फिर होगा, अंडर रूट एक्स का फिर होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे अब 1/2 रूट एक्स। ध्यान दो, 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया बच्चे मेरा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा और ठीक से लिख देंगे। तो e टू दी पावर अंडर रूट एक्स मेरा एज इट इज रहा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो यह आ जाएगा 4, और देखिए ये पावर जब अंदर आएगी तो ये हो जाएगा x e टू दी पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा इसका फाइनल आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, dy ओवर dx सब में लिख लेंगे, तो dy ओवर dx। तो आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आपको ये मिले, फिर से इससे सामना हो और आप उसको कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, ट्राई करो कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 हो पाता है नहीं हो पाता है, ट्राई करिए, फिर हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है log x और x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो इसको y मान लो, y इज इक्वल्स टू, ठीक है y मान लिया, तो y इज इक्वल्स टू, तो dy ओवर dx, सबसे पहले dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ जो फंक्शन है log x। ठीक है, ये हमने फंक्शन मान लिया यहाँ पे बेटा, log पूरा x, log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहां देखिए log x 1/x, 1/x की जगह क्या है log x, x की जगह log x है। अब डिफरेंशिएशन फिर किसका करेंगे, log x का। अब बच्चे log x का फिर क्या होगा, अरे log x तो ये नॉर्मल वाला log x है, यानी 1/x। बस हो गया मेरा आंसर, 1/log x तो देखो मैंने लिखा एज इट इज, और log x का 1/x। तो ये आ गया मेरा इसका आंसर, जो कि होगा आपका 1/x log x। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन लगा ये तो हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां हो गया हमारा, सॉरी 8th कंप्लीट होता है। देखो अब 9th क्वेश्चन, और मजे आ रहे हैं क्वेश्चन करने में, काफी करते रहो, मजे पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन रूल पे है बेटा, cos x अपॉन log x और x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको y मानो, dy ओवर dx बराबर d ओवर dx ऑफ फंक्शन, जो कि कितना है आपका, खेल खेल में करिए क्वेश्चन, log x। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, log x का कर दो स्क्वायर, log x का क्या कर दो स्क्वायर, log x को एज इट इज लिख दो, log x को लिख दिया एज इट इज, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, cos x का, बीच में लगा दो माइनस, log x को एज इट इज लिख दो, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर dx ऑफ log x कर दो, और cos x को एज इट इज लिख दो। ठीक है,
हो गया क्वेश्चन। log x के साथ में कोई छिड़खानी नहीं करो, cos x का माइनस साइन x माइनस log x का 1/x और cos x को एज इट इज लिख दो, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा, log x का होल स्क्वायर। बच्चों जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा ना तो मान ले यहाँ पे 1 है, क्या मान लो यहाँ पे 1 है, तो देखो x आ गया यहाँ पे एलसीएम, 1 का डिवाइड लगा यानी x, तो ये आ जाएगा माइनस x log x साइन x माइनस cos x। और बच्चे देख यहाँ पे मैं 1 मानूंगा तो ये मल्टीप्लाई होके यहीं तो पहुंच जाएगा, तो यानी ये वाली बात है, ये यहाँ आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो इसको लिख दे log x का होल स्क्वायर। और यही तेरा क्या है, डिफरेंशिएशन, यही क्या है आपका डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बचा है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं आता है कमेंट करिए, कमेंट में देखूंगा। जो बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10th नहीं आता है मैं आपको करा दूंगा। आपके लिए बस एक होमवर्क है, होमवर्क में करना क्वेश्चन नंबर 10th। अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो भी ले आऊंगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाते हैं और आई होप 10th आप करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करते हो, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे नहीं करेंगे, तो नहीं करते हैं तो कमेंट तो करिए, कमेंट में फिर देखते हैं जो भी होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।